अगले जो स्वच्छंदतावाद काव्य धारा के कवि है वो है लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे का जो जन्म है वो हुआ था 1886 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1956 ईस्वी में। आचार्य शुक्ल का कहना है कि इन्होंने छोटी छोटी प्रबंध कविताएं लिखी है। आचार्य शुक्ल का कहना है कि लोचन प्रसाद पांडे ने छोटी छोटी प्रबंध कविताएं लिखी थी। इनकी कविताएं प्रभा, आनंद कादिमनी, सरस्वती, शारदा और मर्यादा नामक पत्रिकाओं में छपती थी। इनकी जो छोटी छोटी कविताएं हैं वो प्रभा, आनंद कादिमनी, सरस्वती और शारदा और मर्यादा नामक पत्रिकाओं में छपती थी। नोट: इस समय एक सम्मेलन नामक पत्रिका भी निकलती थी जिसमें इनकी कविताएं प्रकाशित होती थी। यानी इन पत्रिकाओं के अलावा एक सम्मेलन नामक पत्रिका भी निकलती थी और इन पत्रिकाओं में लोचन प्रसाद पांडे की जो छोटी छोटी प्रबंध कविताएं हैं वो इन सम्मेलन नामक पत्रिका में भी प्रकाशित होती थी। अब देखते हैं लोचन प्रसाद पांडे के काव्य संग्रह। तो पहला है मेवाड़ गाथा। ये काव्य राष्ट्रीय विचारधारा से संबंधित है जो नीति काव्य की श्रेणी में आता है। यानी मेवाड़ गाथा है वो राष्ट्रीय विचारधारा से संबंधित है और नीति काव्य की जो श्रेणी में है वो मेवाड़ गाथा काव्य संग्रह है वो आता है। इनका जो दूसरा काव्य संग्रह है वो है पद्य पुष्पांजलि। यह काव्य संग्रह देशभक्ति की कविताओं का काव्य संग्रह। कौन सा? पद्य पुष्पांजलि है वो देशभक्ति की कविताओं का काव्य संग्रह है। अगला है नीति कविता। यह नीतिपर काव्य है। इसमें नैतिकता से संबंधित उपदेश के रूप में कविताएं हैं। यानी पहला हो गया मेवाड़ गाथा जिसमें राष्ट्रीय विचारधारा से संबंधित है और नीति काव्य की श्रेणी में आता है। दूसरा है देशभक्ति की कविताओं संग्रह पद्य पुष्पांजलि। और तीसरा जो नीति कविता है वो नैतिकता से संबंधित उपदेश के रूप में कविताएं हैं और ये नीति कविता नीतिपर काव्य है। वस्तुतः स्वच्छंदतावादी काव्य धारा प्रकृति चित्रण, देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना, कल्पना, रहस्यवाद, मानवीयता, सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान को लेकर चली थी जो आगे चलकर छायावादी काव्य में मिल जाती है। यानी स्वच्छंदतावादी जो काव्य धारा है वो इन सब को लेकर चली थी लेकिन आगे चलकर छायावादी काव्य में मिल जाती है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इन विशेषताओं के आधार पर ही स्वच्छंदतावादी जो काव्य धारा है इसको प्राग छायावादी कविता कहा है। यानी इन विशेषताओं को देखते हुए भी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे प्राग छायावादी कविता कहा है। किसको? स्वच्छंदतावादी काव्य धारा को। डॉक्टर बच्चन सिंह स्वच्छंदतावाद और छायावाद को एक ही काव्य धारा के अंतर्गत मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है कि स्वच्छंदतावाद और छायावाद दोनों एक ही काव्य धारा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का सरस्वती पत्रिका पर वर्चस्व कम होता जा रहा था। उनके कहने पर कवि अनुशासन की काव्य धारा का पालन नहीं कर रहे थे जिससे क्षुब्ध होकर इन्होंने सरस्वती पत्रिका से 1920 ईस्वी में त्यागपत्र दे दिया। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे थे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का वर्चस्व धीरे धीरे सरस्वती पत्रिका पर कम होता जा रहा था क्योंकि उनके कहने पर भी जो कवि है वो अनुशासन की काव्य धारा का पालन नहीं कर रहे थे जिससे क्रोधित होकर सरस्वती पत्रिका से 1920 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने त्यागपत्र दे दिया जहाँ से द्विवेदी युग की भी समाप्ति मानी जाती है और छायावाद का प्रारंभ हो जाता है। यानी छायावाद की जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो दो काव्य धारा चल रही थी, अनुशासन की काव्य धारा और स्वच्छंदतावादी काव्य धारा। सरस्वती पत्रिका के संपादन के दौरान जब जो कवि है वो अनुशासन की काव्य धारा जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की थी उसका पालन नहीं कर रहे थे। इससे क्रोधित होकर
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका से इस्तीफा दे दिया 1920 ईस्वी में, और इसी के साथ जो द्विवेदी युग है वो समाप्त हो जाता है और छायावाद का प्रारंभ हो जाता है।